और बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जिनको आपने तकरीबन 28 माह पहले विधायक चुना था, तो उनकी पार्टी ने आपके भरोसे पर और भरोसा करते हुए जब सरकार बनी तो उसमें मंत्री के तौर पर शामिल किया। आप सबके अपने नवागढ़ क्षेत्र के विधायक और वर्तमान में विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री का दायित्व निभा रहे दयालदास बघेल जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दयालदास बघेल जी के लिए। बघेल जी के लिए थोड़ी तालियां जोर से इसलिए भी बजा दीजिए क्योंकि भाजपा का बहुप्रतीक्षित सपना कि पश्चिम बंगाल हो अपना, वो कल पूरा हुआ। और वो जो सपना पूरा हुआ उसमें भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया। उस पसीने की कुछ बूंदें दयालदास बघेल जी की भी थी। पिछले 2-3 महीने में उन्होंने छत्तीसगढ़ से ज्यादा समय पश्चिम बंगाल में बिताया। तो दयालदास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके परिश्रम के लिए, उस प्रयास के लिए। और दयालदास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत यहां से करते हैं। मंत्री तो आप पहले भी रहे, मंत्री अभी भी हैं, मजा कब ज्यादा आ रहा है? सबसे पहले तो आपको इतना बड़े आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पे जितने भी हमारे सभी वरिष्ठजन हैं उन सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह जो आयोजन है बेमेतरा के लिए बहुत बड़े आयोजन है, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। रह गया सवाल पश्चिम बंगाल का, यही शुरू करना। पश्चिम बंगाल जाने का अवसर मिला। मैं 21 फरवरी से 28 अप्रैल का समय पश्चिम बंगाल में दिया हूं और वहां से आज जो तूफान चला है ना, पश्चिम बंगाल से तूफान लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ में और बेमेतरा जिले में। और ये पंछा भी है ना, ये पश्चिम बंगाल का। क्या बात। आज जो पश्चिम बंगाल में जो ऐतिहासिक जीत हुआ, इसके लिए मैं वहां के जितने भी मतदाता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने हमारे वरिष्ठ वहां लगे हुए थे उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हकीकत में ऐतिहासिक है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरीखे चुनाव देखने के लायक था मौके में जाकर के जी। और किस परिस्थिति में वहां के आतंक और वहां के गुंडाराज में हम लोग काम किए हैं। और हकीकत में हमारे सम्मानीय देश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो मेहनत किए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय है। और उसका परिणाम निश्चित रूप से मिला है। तो पश्चिम बंगाल का आनंद तो बहुत है आपको, पर हमारा सवाल पश्चिम बंगाल पर नहीं था जी। हमने जानना ये चाहा था कि दयालदास जी डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ भी मंत्री थे जी। दयालदास बघेल जी विष्णुदेव साय जी के साथ भी मंत्री हैं जी। ज्यादा मजा कब आया? पहले भी मंत्री रहा हूं। हमारे बहुत ही सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी मंत्री रहने का अवसर मिला। और आज विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में बहुत ही सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी है। दोनों कार्यकाल में काम करने में मजा आया। और विकास आप देखें, 15 साल में जो विकास इस प्रदेश में करके दिखाया जी। और ऐसे जो कार्य किए माननीय मुख्यमंत्री जी, वो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक अभी 2 साल के कार्यकाल में हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी जी के गारंटी में जो घोषणा किया था, बहुत ही अल्प समय में उसे पूरा किया और निश्चित रूप से प्रदेश का आज विकास हो रहा है। तो रमन सिंह जी के समय पे भी काम बढ़िया हुआ
आप बता रहे हो विष्णु देसाई जी के समय में भी काम बढ़िया हुआ, ये भूपेश बघेल जी के समय में भी काम बहुत बढ़िया हुआ होगा। ये क्या है देखिए जी यहाँ पे हमारे वरिष्ठ भैया भी बैठे हुए हैं, जी। बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं बड़े भैया मानता हूँ सम्मानीय रविंद्र चौबे जी को। भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो काम हुआ जी वो किसी से छुपा नहीं, जी, किसी से छुपा नहीं। इतना बढ़िया काम हुआ। छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी जी नरवा गरवा घुरवा बारी, जी बता दे क्या काम हुआ है। नरवा गरवा घुरवा बारी, कौन सा घुरवा बना है, जी कौन सा नरवा बना है, कौन सा बाड़ी बना है। ये 4 चिन्हारी है, उसी के हिसाब से काम किया है। आज उस समय की बात देखोगे, कोई भी मुद्दा में विकास काम तो बिल्कुल ठप था जी रोड में एक धमेला गिट्टी तक नहीं डला है। जी पूरे सरपंच लोग रो रहे थे, किसी को 1 रुपया तक का काम नहीं मिला। और जो स्थिति परिस्थिति था विकास का, सिर्फ घोषणा मास्टर, जी सिर्फ घोषणा मास्टर, घोषणा जा करके घोषणा किए हैं और उसको अमल में नहीं लाए। जैसे कि मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में 2-3 बार कार्यक्रम हुआ है जी, वो भी फ्लॉप कार्यक्रम था। मैं तो जब भी भूपेश बघेल का कार्यक्रम होता था नवागढ़ विधानसभा में, जी भगवान जाने वो सीएम था, उसको किस बात का डर और किस बात का भय, मेरे को थाना में बिठा देता था और मेरे लड़के को थाना में बिठा देता था। उसके बाद भूपेश बघेल आता था जी, और उसके हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद छोड़ता था। ऐसा ये- आप क्या करते थे पहले? हाँ, उसके कार्यकाल में नहीं तो पहले ऐसा क्या कर गुजरे थे आप कि आपको थाने में बिठा कर रखना पड़ता था? थाने में बिठा, अब वही तो पूछ रहा हूं किस बात का उसको डर था। और कार्यक्रम फ्लॉप, वहां 1:30 बजे का आने वाला 3:30 बजे पहुंच रहा है। भीड़ कितना भीड़ है, 35, 50, 70 का भीड़ था। जी आए और घोषणा करके चलते बने। जैसे कि कहना चाहूंगा नाथ घाट, जी नाथ घाट को बोला था कि मैं इसको नगर पंचायत बनाऊंगा, आप पता कर लीजिए, बैठे पूछ लीजिए। आपके संबलपुर को बोले मैं नगर पंचायत बनाऊंगा, बना क्या, आज नवागढ़ को नगर पालिका बनाऊंगा। ये घोषणा था, सिर्फ घोषणा था। जी और विकास के नाम से कोई विकास के काम नहीं हुआ जी। है। आज गोठान के नाम में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आप जाके देखो कितने मवेशी मरे। क्या वहां पे जो विधायक थे उस समय के कांग्रेस, उनसे नाराज चलते थे क्या भूपेश बघेल? मैं विधायक पे भी आ रहा हूं जी। अभी विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी उसका घोषणा बता रहा हूं, जी थोड़ा गंभीर होके सुनिएगा। जी जो भगवान राम का नहीं जी वो कोई काम का नहीं। इन्होंने 25 करोड़ के लागत से भगवान राम का मंदिर निर्माण कराऊंगा घोषणा किया। पूरे सरपंच को अयोध्या भेजा, अयोध्या से मिट्टी और जल मंगाया और बीच तालाब में भूमि पूजन कराया। और उसी दिन घोषणा किया 25 करोड़ में नहीं बनेगा, अयोध्या से थोड़ा छोटे रहेगा, 54 करोड़ के लागत से मैं राम मंदिर निर्माण करूं। भूमि पूजन किया, सरपंच लोगों से 11-11 हजार वसूल किया। उसके बाद क्या हुआ, जितना छड़ चंदे में आए, छड़, सीमेंट, गिट्टी, रेती, ईंटा, पूरा राम मंदिर के नाम से चंदम लाया और 20 करोड़ के रुपया से अपने घर का निर्माण कराया। ये एक घोषणा। दूसरा घोषणा, सतनामी समाज को ठगने के लिए क्या किया, 20 करोड़ के लागत से चांदी का जैत खाम बनाऊंगा, जी चांदी का जोड़ा जैत खाम बनाऊंगा, 5 एकड़ जमीन दूंगा। जमीन के नाम से फिर उगाही चंदा किया सतनामियों से। जी न वो जमीन मिला, न वो चांदी जड़ी जैत खाम का पता है, न ही राम मंदिर का पता है। सरपंच लोग मेरे पास आए, भैया हम अयोध्या से ये मिट्टी और जल लाए हैं, इसको क्या करें। मैं कहा एक काम करो, मिट्टी जल को उसका 25 करोड़ का जो बिल्डिंग बना है वहां रख दो, अगर राम मंदिर नहीं बनेगा उसी को हम लोग राम मंदिर मान लेंगे। जी ये सरपंचों को बोला हूं। और जितना घोषणा किया, हर गांव में 10 लाख 20 लाख का घोषणा,
और मेरे कार्यकाल का जो भवन बना था, हायर सेकेंडरी स्कूल, पुल पुलिया, खारा पानी की जगह में श्रीनाथ नदी से मीठा पानी लाए, बोले ये मेरा सुकृत है। सिर्फ और सिर्फ कहीं भी जाके पता कर लो वहां विधानसभा क्षेत्र में, और पूरा जनता जानता है कि अच्छा एक बात बताओ, आपने बताया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं जी। और गुरुदयाल जी ने तो ये बताया कि जब टिकट घोषित हुआ तो आपके काम तो गुरुदयाल बंजारे ही आया। मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, वो तो माननीय कांग्रेस के पूरा लीडर बैठे हुए, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बैठे हुए, बोले दयालदास जी फोन किया है। मैं कभी उसको फोन नहीं किया हूं जी। झूठ बोलने का सीमा होता है जी। झूठ बोलने का सीमा होता है। मेरे को फोन करके बोला, जैसे ही रुद्र गुरु को कांग्रेस पार्टी का टिकट नवागढ़ से मिला जी, ये मेरे को फोन किया जी, मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं, जी, पैसा खर्च करना चाहता हूं। मैं कहा मुझे सहयोग और पैसा का आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए मेरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जाबाज कार्यकर्ता है, वो पर्याप्त है, मुझे चुनाव जीतने के लिए भी पर्याप्त है। तो उसके बाद इन्होंने यहां भी स्वीकार किया, मैं आशीर्वाद दिया हूं करके जी। अब कांग्रेस पार्टी वाले लोग सुन रहे हैं जी, कितने बड़े पार्टी के साथ भीतर घात किया है जी। किस उम्र से बात कर रहे हैं। एक बार बताओ दयाल सबके सामने बोला है। एक बार बताओ दयाल भाई, 2023 में तो कहानी बन गई, आप मामले को ये ट्विस्ट देकर 2028 की कहानी अभी सेट कर ले रहे हो क्या? एक बार रिपीट। मैंने कहा 2023 में तो आपकी कहानी बन गई, ये बात करके आप 2028 में भी अपनी कहानी बना ले रहे हो क्या? जी हाँ, 2028 देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जी। प्रत्याशी तय वहां से होता है और कार्यकर्ताओं बेटे की हत्या कर दिए जाते, जी, मेरे बेटे की हत्या कर दिए जाते एक कार्यकर्ता के नाम से, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम से जो गुंडा राज चला रहा था, गांव गांव में कार्यकर्ता के नाम से गुंडा पाल रखा था, आज उसका शिकार होकर मेरे लड़के की हत्या कर दी है। और तो और उस समय जो वहां क्षेत्र के विधायक था, मंत्री था, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उस बिरनपुर में इस गरीब परिवार की आना सही नहीं समझा, नहीं आया। उस दिन हमारे गांव के आसपास क्षेत्र कि जो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, हमारे गांव पूरा एक आंसू में डूबा हुआ था, शोक में डूबा हुआ था। लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी नहीं आए, एक नेता नहीं आया, एक मंत्री नहीं आया, एक विधायक नहीं आए। लेकिन क्षेत्र के जनता बिरनपुर में गए, बिरनपुर में गए भी मेरा आंसू पोंछने का काम किए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी उस समय सरकार नहीं था, फिर भी वहां पे आए मेरे दुख में शामिल हुए, मेरे आंसू पोंछने का काम किए। मेरे को खरीदने की बहुत कोशिश किया, कांग्रेस द्वारा खरीदने की बहुत कोशिश किया कि 10 लाख रुपए देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मेरा दिल ने नहीं कहा। मैं अगर सोचा, अपने दिल में मन में सोचा, अगर मैं ये 10 लाख और ये नौकरी स्वीकार कर लेता हूं तो आज मेरे बेटे की हत्या किया, मेरा भुवनेश्वर की हत्या किया, कल दूसरे घर के भुवनेश्वर की हत्या करेगा, परसों तीसरे घर के भुवनेश्वर हत्या करेगा। ये सोच के मैं वो नौकरी और वो रुपए को स्वीकार नहीं किया। फिर कुछ समय प्रयास तो बहुत कुछ किया, मेरे को बहुत लालच दिया, प्रलोभन दिया, मैं ज्यादा विषय नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं स्वीकार नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जो जिस टाइम में मेरे दुख के घड़ी में मेरे आंसू पोंछने का काम किया, मेरे दुख में शामिल हुआ, मेरे परिवार में शामिल हुआ, और वही भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को साझा विधानसभा की उम्मीदवार बना दिया, टिकट दिया। और वही जो जनता है, साझा विधानसभा का जनता और साथ ही साथ पूरा जिले की जनता, और जिले के साथ से पूरा प्रदेश की जनता जो दुख के घड़ी में आया था, जो इस गरीब के बेटे की आंसू पोंछने का काम किया था, वही जनता ने आज चुनकर इस
यहाँ तक पहुंचा दिया। तो मैं इस जनता को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दयाल जी भी कुछ काम वाम करा रहे हैं आपके आगे, नहीं करा रहे? दयाल खाद्य मंत्री है, खाद्य पूरी धान खरीदी, खाद्य, तो मंत्री जी अपने स्तर पे अच्छे काम कर रहे हैं। अरे आपके लिए कुछ करवा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या बोलते हैं दयाल जी? दीपेश जी और ईश्वर जी का कैसा ध्यान रख रहे हो आप? क्या है, जी दोनों हमारे विधायक जी हैं, जी। हमारे पार्टी के हैं और दोनों मेरे छोटे भाई हैं। जी हम तीनों मिल करके जी आपस में बैठ करके बेमेतरा जिला के विकास के लिए जी चर्चा भी करते हैं। जरूरत पड़ता है तो तीनों कलेक्टर के पास भी जा करके बैठते हैं, अमुक अमुक काम है इसको स्वीकृत करो, और जरूरत पड़ता है तो माननीय मुख्यमंत्री के पास तो जाते ही है। अच्छा एक बात बताओ दयाल भाई, जा करके जैसे देखो अभी- देखो दीपेश जी और ईश्वर जी कलेक्टर के पास जाते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि विधायक हैं कलेक्टर के पास जाएंगे, पर दयालदास जी तो मंत्री हैं, कलेक्टर आता है या आप कलेक्टर के पास जाते हैं? मंत्री देखिए, मंत्री हैं, ठीक है मंत्री हैं, लेकिन जो भी निर्णय होना है माननीय मुख्यमंत्री से निर्णय होना है। जी। मैं विभाग फूड विभाग का हूं, फूड विभाग का निर्णय कर सकता हूं, लेकिन हमारा बॉस है, हमारा मुख्यमंत्री है, स्वीकृति तो वहीं से मिलना है। तो आप ये बताओ, आपके पास फूड विभाग है, ईश्वर साहू जी और दीपक जी के लिए क्या किया आप? जो हमारे विभाग में है, जी। जो भी राशन के संबंध, मेरे विभाग को सब जानते हैं। जी धान खरीदी है, चावल बांटने का, ये जी। मेरे पास काम है। जी, तो इनके तो इलाके काम में है। ठीक ठाक बट रहा है? कभी कभी इनके यहाँ भी कहीं कहीं कोई गड़बड़ी करता था अधिकारी, तो उसको भी हम आकर के बताते थे, जी ठीक करके, यानी बराबर के बराबर चावल मिल रहा है, 3-3 महीना का चावल दे रहे हैं। जी। मेरा विभाग को तो काम वही है। धान खरीदी है, धान खरीदी भी किए हैं, रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी किए हैं। पिछले साल अच्छा एक बार बताओ दयाल भाई, पिछले साल 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए और एक हफ्ता के अंदर हम किसानों के खाता में पैसा डाले। इस साल भी हम 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और किसानों के खाता में पैसा डाले। कुछ बच गए थे, कुछ जिनका ये हो चुका था और प्रशिक्षण भी हो चुका था, उसके लिए 2 दिन का और समय बढ़ाएं। जी 2 दिन और धान खरीदी करे। उसके बाद बता दीजिए कहीं बारदाने की कमी का कोई शिकायत है या तौलई का शिकायत है? ऐसा कोई भी शिकायत नहीं हुआ। मैं खुद दौरा किया हूं। इनके कार्यकाल में क्या होता था, 15 रुपये को बारदाना 45 रुपए में लिए, 45 रुपए में कहीं बारदाना नहीं मिलता था। फटे फटे बोरी को ला करके 45 रुपए में खरीद के दिए। तौलाई में मैं तो खुद गया था, दौरा किया हूं। एक जगह आप नहीं मानोगे, 40 किलो धान में वो बोरी का जो भी 500-600 ग्राम, 46 किलो जी 46 किलो धान तौलाई किए थे। कम से कम 400-450 बोरा था। जी। मैं वहीं पे खड़ा होकर के कलेक्टर को फोन किया, कलेक्टर एसडीएम को भेज करके जा करके तौलाई के, उसके सामने भी 46 किलो निकला। ये इनके कार्यकाल में होता था।